कहानी का शीर्षक खामोश आवाजें। स्थान एक सुनसान गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। पात्र आर्यन, एक 25 वर्षीय युवक जो नई जिंदगी शुरू करने के लिए गांव आया है। रिया, आर्यन की दोस्त जो उसकी मदद करने आई है। बुजुर्ग दादाजी, गांव के सबसे पुराने निवासी जो खौफ की कहानियां सुनाते हैं। कहानी की रूपरेखा। आर्यन ने नया घर ढूंढा था जो गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में था। उसकी दोस्त रिया ने उसे सलाह दी कि वह बुजुर्ग दादाजी की बातों पर विश्वास न करे, जो हमेशा खौफनाक कहानियां सुनाते रहते हैं। लेकिन आर्यन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने हवेली के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। एक रात, जब सब कुछ खामोश था, आर्यन ने हवेली की छत पर कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने रिया को बुलाया और दोनों ने तय किया कि वे जंगल में जाने के लिए निकलेंगे, जहां से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अंधेरा गहरा हो गया और घने पेड़ों के बीच रहस्यमय सन्नाटा था। आवाजें और तेज होने लगीं, मानो कुछ उन्हें बुला रहा था। आर्यन और रिया ने एक पुरानी खंडहर सी झोपड़ी देखी। वे दोनों अंदर गए, लेकिन हिरण्य के अंदर से एक खौफनाक अनुभव हुआ। दीवारों पर खौफनाक चित्र थे और एक पुराना डायरी पड़ा था। जैसे ही आर्यन ने डायरी खोली, उसमें लिखे हुए शब्दों ने उन्हें और भी डराया। वहां पर एक कहानी थी, एक युवा दंपति जो जंगल में खो गए थे और कभी वापस नहीं आए। डायरी में लिखा था कि वो कई रातों तक आवाजें सुनते रहे थे जो उन्हें वहां लाने के लिए थीं। दर्दनाक चीखें सुनकर आर्यन और रिया डर गए। तभी एक धुंधली आकृति ने उन्हें देखा। रिया ने जोर से चिल्लाया, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन कुछ और ही हुआ। उन पर जैसे जादू सा असर हुआ। आर्यन ने देखा कि वह स्वयं उस धुंधली आकृति की ओर खींचा जा रहा है, जबकि रिया उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाहर के पेड़ अब जीवंत लग रहे थे। जंगल की आवाजें और तेज हो गईं, मानो वे किसी तरह के जाल की तरह उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हों। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर वह हिसाब नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। आखिरकार एक जोरदार चीख। सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन गांव वाले जब आर्यन और रिया को खोजने आए, तो उन्हें केवल खंडहर झोपड़ी और वहां फैले अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग दादाजी ने कहा, एक बार जो जंगल में खो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उसकी खामोश आवाजें अब इस जंगल का हिस्सा बन गई हैं। समापन। गांव में अब कोई आर्यन और रिया के बारे में नहीं बात करता, लेकिन जब भी कोई पास के जंगल के करीब जाता है, उसे कहीं से खामोश आवाजें सुनाई देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। थीम जिज्ञासा और भय में संतुलन, खो जाने का डर और अपूर्व अनुभवों का सामना।